साथियों, आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी साहित्य का अध्ययन शुरू करते हैं। हमारे जो विषय सूची के बारे में हमें जैसा कि पता है, उसमें 8 एकांकी नाम की एक पुस्तक है। यह संपादक देवेंद्र राज अंकुर मोह आनंद वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। इसमें 8 एकांकियाँ हैं। औरंगजेब की आखिरी रात, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। लक्ष्मी का स्वागत, रेड की हड्डी, बसंत ऋतु का नाटक, संस्कार और भावना, बहुत बड़ा सवाल, यह हमने एकांकियाँ पढ़नी है और इनके गद्यांशों की व्याख्या करनी है। इसमें से 2 आपको गद्यांश मिलेंगे, अवतरण मिलेंगे 4, लेकिन व्याख्या आपको 2 की करनी है। और इन एकांकीकारों के 2 का साहित्य परिचय पूछा जाएगा, जिसने परीक्षार्थी को एक एकांकीकार का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। फिर दूसरा जो भाग है वो निबंध लेखन का। निबंध मुख्य रूप से महिला अधिकार, शिक्षा और राजनीति, गांधी दर्शन, विज्ञान और पर्यावरण प्रदूषण, विश्व विख्यात वैज्ञानिक और उनके आविष्कार, आकाशवाणी, कंप्यूटर तथा इंटरनेट, जनसंख्या विस्फोट। जो खंड तीसरा है उसमें पत्र लेखन है। हमने पहले पत्र किए हैं, जो तृतीय सेमेस्टर था, जो 4th सेमेस्टर, उसमें हर सरकारी पत्र और तार में से पूछे गए 2 पत्रों में से एक पत्र हमने लिखना होगा। जो खंड 4 है वो है वैज्ञानिक शब्दावली, जिसमें आपको 50 अंग्रेजी के शब्दों में से पूछे गए कि 10 जो शब्दों के कहीं तकनीकी अर्थ लिखने होंगे। यह हमारे पुस्तक में दिए गए हैं। परंतु आज सबसे पहले हम जो हमारी पहली एकांकी है, जिसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये इस नाटक का एकांकी, क्योंकि इसको नाटक ही मानते हैं, परंतु इस एकांकी का लिखने का उद्देश्य क्या रहा और जो औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी, इसका जो देश काल और वातावरण उसके बारे में जानेंगे। फिर इस औरंगजेब की जो आखिरी रात एकांकी का जो उद्देश्य, जो समीक्षा है, उसके बारे में जानने का हमें प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो औरंगजेब की आखिरी रात है, आपको पता है औरंगजेब एक बहुत निर्दयी शासक होता था। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपने बड़ा ध्यान रखना है, याद भी करना है। कल हम इसका साहित्य परिचय भी पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छी प्रकार से जानेंगे। जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध एकांकी है। आपने इस एकांकी में मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह है उसका नाम क्या है? मुगल बादशाह, उसका नाम औरंगजेब है, उसकी मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। जब 89 वर्ष की, कितनी उम्र में? 89 वर्ष की जर्जर अवस्था में वह अहमदनगर के किले में जीवन से निराश होकर अर्धचेतन स्थिति में पड़ा हुआ था, अर्थात बेहोशी की स्थिति में था, ज़्यादा चेत नहीं था। उसके 3 बेटे उससे दूर कैद थे, अर्थात कहने की बात है कि औरंगजेब ने अपने तीनों बेटों को कैद में डाल रखा था।
उसके पास केवल उसकी 40 वर्षीय जो बेटी थी जीनत, उसकी उम्र 40 वर्ष थी। पुत्री बेगम जीनत बैठी थी। वह रात्रि के पिछले पहर में रोगग्रस्त अपनी शैया पर पड़ा, अपने काले कारनामे पर चिंतन करके पश्चाताप कर रहा है। आपने ये तस्वीर दिखाई देगी, आप इसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। इसे जो तस्वीर है इसके अंदर ये लेटा हुआ व्यक्ति है, ये औरंगजेब है। और जो आपने एक महिला दिखाई देती है ये इसकी पुत्री जीनत है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। और इस बूढ़े औरंगजेब की जो उम्र है वह 89 वर्ष है। कि आग में जल रहा है। एक और दक्षिण की लड़ाइयों में रिक्त कोष की उसे चिंता सता रही है, क्योंकि इसने दक्षिण में बहुत सी लड़ाइयाँ की और जो उसे खजाना है वह भी समाप्त हो गया था, उसकी उसे बड़ी चिंता है। तो दूसरी ओर सेना की निर्बलता, प्रशासन की गड़बड़ी, मराठों की अपराजय शक्ति, राज दरबारियों का आपसी संघर्ष और उसकी असवस्था बीमारी उसे बेचैन कर रही है। औरंगजेब अपने काले कारनामों को याद कर रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहां को कैद में डालने के दुष्कृत्य, जो बुरा कृत्य है, बुरा कार्य है, पर गलानी हो रही है, घृणा हो रही है। तो कभी अपने सगे भाइयों का वध करा देने पर, कभी हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर भी किसने लगाया था? औरंगजेब ने ही लगाया था। जजिया कर हिंदुओं को देना पड़ता था। उसकी कठोर वसूली पर पश्चाताप करता तो कभी अपनी धार्मिक मदानता पर चिढ़ जाता। उसके पास बैठी रहने वाली शहजादी जीनत ही उसे संतोष देती थी। उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। रात्रि के अंतिम पहर में शहजादी के अतिरिक्त रौनक करीम हकीम ही, जो एक करीम हकीम है, वैद्य है, उस समय शहंशाह का साथ दे रहे थे। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह ने श्रवण पिंजरा होता है सोने का पिंजरा, टंगे एक पक्षी को मुक्त करना होता है आज़ाद करना। मुक्त का अर्थ क्या होता है? मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद। पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। अंत में वह अपने कातिब को बुलवाकर अंतिम वसीयत लिख देता है। इसी समय अजान की बेला में उसका प्राणांत हो जाता है। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का अंत होता है। फिर अगला जो बिंदु है, कहते हैं औरंगजेब की आखिरी रात, एकांकी देशकाल व वातावरण कैसा था? एकांकी में मुगल सम्राट औरंगजेब के कुकृत्यों को मानसिक विक्षोभ के रूप में प्रस्तुत किया है, मानसिक पीड़ा के रूप में। उसने प्रजा पर जो अत्याचार किया था, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था, अपने पिता शाहजहां को कैद करके और अपने भाइयों का कत्ल करके जो शासन प्राप्त किया था, उन सभी घटनाओं का सजीव चित्र एकांकी में उभरा है। मुगलकालीन इतिहास के जीर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने में लेखक को बड़ी सफलता मिली है। मुगलकालीन परंपराओं का परिवेश इसमें पुनः जी उठा है। नाटक में वर्णित घटनाएं सत्य एवं इतिहास समर्पित है। गोलकुंडा और बीजापुर की रियासतों को जीतकर औरंगजेब अहमदनगर में ही आकर टिका और वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी और विलासी मुगल सेना उसे दबाने में असक्त हो रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत भयभीत और चिंताग्रस्त हो उठा था। इन्हीं कारणों से
वह दिनों दिन जर्जर होकर, कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया। फिर है औरंगजेब की आखिरी रात। एकांकी का उद्देश्य या उसकी समीक्षा। इस एकांकी के माध्यम से औरंगजेब के अंतर्द्वंद्वों में निहित कथाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रस्तुत किया है कि जीवन में उन्माद में प्रभावित होकर किया जाने वाला कुकर्म या सत्कर्म अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। औरंगजेब की तरह अंततः प्रत्येक प्राणी को अपने कृत्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से मानव जीवन के दुर्बल पक्ष का उद्घाटन किया है। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी महत्वाकांक्षा है। इसके वशीभूत होकर औरंगजेब शक्ति के मद से मदांत व्यक्ति औरंगजेब बन जाता है। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की आत्मा निर्मल हो जाती है, स्मृतियाँ सजग हो जाती है। स्मृतियाँ होती है यादें। जीवन की घटनाएं चलचित्र की भांति मानस पटल पर घूमने लगती हैं और व्यक्ति तटस्थ होकर अपने कर्मों के अनौचित्य पर विचार करता है। जीवन के ऐसे ही कतिपय चिर सत्यों से अवगत कराना लेखक का इस एकांकी में उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य में नाटककार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। फिर आता है औरंगजेब का चरित्र चित्रण। औरंगजेब कैसा था? औरंगजेब इस एकांकी का मुख्य पात्र है और एकांकी की जो कथा है वह औरंगजेब के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एकांकी की इस संपूर्ण घटना उसी के पास केंद्रित है। इस प्रकार एकांकी का केंद्र बिंदु 89 वर्ष का बूढ़ा रोगग्रस्त मुगल सम्राट औरंगजेब है। वैसे वो आप बीती अपनी पुत्री को सुना रहा है, किंतु इस ओर में निराशा, वेदना, पीड़ा और असहायता है। अहमदनगर के किले में मृत्यु शैया पर बादशाह का शरीर रोग से जर्जर हो उठा है। जबर, बुखार और खांसी से बेचैन बादशाह की सेवा करने के लिए उसकी 40 वर्षीय पुत्री जिन्नत के समक्ष उसकी मुख मुद्रा मलिन और पश्चाताप से पूर्ण है। उसकी खांसी से वह अनुभव करती है कि मुगल साम्राज्य की जड़ें चरमरा रही है। अपने जीवन में उसने जो कुकर्म किए हैं उन्हें श्रवण कर वह भयभीत होता है और कांपता है। वह स्वीकार करता है कि अविश्वास, निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल ही उसका अस्तर और दैनिक व्यवहार रहा है। उसके जीवन भर के कुकृत्य उसे सर्पदंत की तरह चुभ रहे हैं और वह निरंतर परेशान होता जा रहा है। इस प्रकार औरंगजेब के चरित्र चित्र में वर्मा जी ने उसकी तानाशाही का सच्चा चित्रण प्रस्तुत किया है। औरंगजेब में हमें विचारों का वेग दिखाई पड़ता है। वह अपने कुकर्मों को भूल नहीं पाता, फलता है दोहरा कर जीवित रहना चाहता है। जीवन के कुकर्मों से वह अत्यंत भयभीत हो गया। शवन पिंजर से पक्षी को मुक्त करना उसकी मानसिक संतुष्टि को इंगित करता है। इस घटना से वह अपने कैदी पिता को शमन करता है, जिसे मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसने मुक्त नहीं किया था। यहाँ वह पागलपन में प्रलाप करते देखा जाता है। एकांकी में औरंगजेब को बड़ा संकालु दिखाया गया है। इसी स्वभाव से अपने पिता को वह जीवन भर कैद रखता है, भाइयों की हत्या करता है, पुत्र को आजीवन कैद में डाल देता है, यहाँ तक कि वह हकीम की दी गई दवा तक को नहीं पीना चाहता। वह अपनी पुत्री जिन्नत पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करता है। वह अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में देखता है। अंत में वह असंख्य पापों के पश्चाताप के साथ संसार से विदा ले लेता है।
बेटा आपने इसको बार बार पढ़ना है, सुनना है। सुनने के बाद आपको जो इसके गद्यांश हैं उनकी जो व्याख्या करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। यह इसका सार ही मान लीजिए। इसी प्रकार जो डॉक्टर राम कुमार उसने इसका उद्देश्य भी बताया, इसका कथाक्रम भी बताया और इस एकांकी की समीक्षा भी की। उसके देश काल के बारे में भी इस एकांकी के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है। कल हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साहित्य परिचय पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे।